जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। आज हम सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 1 यानी कि मल्टीप्लिकेशन से हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा पढ़ना। ओके, मैंने आपको बताया लास्ट सेमेस्टर में आपको बोला था कि जब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, उससे पहले आप सबको क्या आ जानी चाहिए? टेबल्स। ओनली 1 से 10 तक के टेबल्स आपको आने चाहिए, और ज्यादा आपको अभी नहीं करने। 1 से 10 तक के टेबल आपको अच्छे से लर्न करने। एवरी डे मैं आपको होमवर्क में दूंगी टेबल्स। आप सबको नोटबुक में, आपकी जो बुक नंबर 3 है ना, उसमें आपको लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। ओके, तो आप लोगों को टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। अगर आप टेबल्स लर्न नहीं करोगे तो चैप्टर नंबर 1 जो मल्टीप्लिकेशन है और चैप्टर नंबर 2 जो डिवीजन है वो हमें थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि हमें टेबल्स नहीं आते, तो इसके बिना तो हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, तो आपको टेबल्स प्लीज एवरीडे रीड करने हैं, या तो लर्न करने हैं, या तो मम्मा के सामने बोलने हैं। ओके, आप सबको टेबल्स करने ही करने हैं। ओके, जब हमें टेबल्स हमारे हो जाएं तो हम टेबल्स के ऊपर से हम करते हैं डॉजिंग टेबल्स। डॉजिंग टेबल्स क्या होते हैं? डॉजिंग टेबल्स ये होते हैं कि हम टेबल्स में से इन बिटवीन में आपको कुछ भी पूछ लूं, जैसे कि आपके 5 का टेबल है तो उसमें से मैं आपको पूछ सकती हूँ 5 5 क्या होता है? 25। 4 3 क्या होता है? 12। 2 2 क्या होता है? 4। तो आपको जब ये ऑन द स्पॉट फटाफट क्विक आएगा ना, तब आप लोगों को ना मजा आ जाएगी ये मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर करने में। फिर तो ये चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। ओके, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, और मैंने वर्कशीट जो आपको दी है उसमें पेज नंबर 1 पूरे इतने सारे मैंने डॉजिंग्स दिए हैं। ओके, तो आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, तो हम डॉजिंग स्टार्ट कर दें। 4 7 अगर आपको 4 7 डायरेक्ट याद नहीं आता है तो आप क्या करोगे? 4 का टेबल बोलना स्टार्ट करोगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। आ गया हमारा आंसर। वंस आप थोड़े टाइम इतनी ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना, आई प्रॉमिस यू कि आपको फटाफट डॉजिंग्स आ जाएंगे। 4 5 अभी 4 का टेबल सी नहीं हुआ, तो हमें अभी यहाँ पे बोला था, तो हमें वैसे भी याद आ जाएगा। 4 5 20, 20। 9 8 अब यहाँ पे 9 8 तो याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कौन सा टेबल है यहाँ पे? 9। तो 9 का टेबल बोलेंगे। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 कहाँ पे पहुंच रहे हैं? 63, 9 8 72। तो 9 8 क्या बोला मैंने? 72। बस, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 72। 7 6 किसका टेबल बोलना है? 7 का, 6 का। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42। 8 8 8 का टेबल है। ओके, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64। यहाँ पे लिख देंगे हम 64। 9 4 9 का टेबल। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। Then 6 का टेबल। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। 5 9 5 का टेबल कहाँ तक बोलना है? यस, 5 9 तक। 5 1 5,
5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 7 8s are 7 का टेबल बोलेंगे, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 20, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 6 9s are 6 का टेबल, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54. तो इस तरह से आपके डॉजिंग टेबल्स होंगे, ये इतने आप नोटबुक में मेंशन कर लोगे और मोर प्रैक्टिस के लिए आपको जो मैंने वर्कशीट दी है उसमें भी करोगे और आपको एक्टिविटी बुक में भी पेज नंबर, जो इस टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर होना होगा ना, एक्टिविटी बुक का जो फर्स्ट पेज होगा ये चैप्टर का, उसमें है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। ओके बच्चों, सो बच्चों अभी हमने डॉजिंग टेबल्स कर लिए। अब सबको ये पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉजिंग टेबल्स चाहिए, आपको आने चाहिए। ओके, एक और वे है मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन इज अ क्विकर मेथड फॉर एडिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन। अगर हम सेम नंबर को अगेन एंड अगेन हो रहा है तो हम एडिशन करने की जगह, हम रिपीटेड एडिशन करने की जगह हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन का मेन जो उसका मीनिंग होता है वो क्या होता है, रिपीटेड एडिशन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हम क्विक कर सकते हैं, इट इज अ क्विकर। ओके, और मल्टीप्लिकेशन की साइन तो आप सबको पता ही है, क्रॉस वाली जो साइन है वो किसकी साइन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन है। ओके, तो मैंने आपको अभी क्या बोला, रिपीटेड एडिशन। अब यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ओके, अब यहाँ पे कितने हैं स्टार्स, 1 2 1 2। अब 2 2 के 2 ग्रुप है, 2 2 के कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है। अगर ये तो छोटा सा है तो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 ही होते हैं अल्टीमेटली। बट हम 2 2 के 2 ग्रुप, तो ये 2 प्लस 2, ये 2 ग्रुप और ये 2 ग्रुप, तो 2 प्लस 2 क्या होते हैं, 4। तो ये रिपीटेड हुआ। हम ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, बट जब मल्टीपल्स होते हैं ना तो हम ऐसे काउंट नहीं कर पाते। उस टाइम पे हम ग्रुपिंग करके ही हमारा इजी रहता है, जो क्विक होता है। ओके, फिर यहाँ पे जितने ग्रुप है तो ग्रुप पहले लिखते हैं। यहाँ पे कितने ग्रुप है, 1 and 2, 2 ग्रुप है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ग्रुप में कितने हैं अंदर नंबर्स ऑफ, तो कितने 1 2, तो वो भी 2 ही है। तो यहाँ पे 2 2s भी क्या होता है, 4 ही होता है। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जब यहाँ पे रिपीटेड एडिशन करो तो भी सेम आंसर आएगा, और आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी सेम ही आंसर रहेगा। ओके, ये होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, जो आपको बहुत इजी रहता है ये समझने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास ना, मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी करवाने वाली हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं 10 बच्चों के ग्रुप बना दूं। तो 10 + 10 + 10 30 बन गए। 10 + 10 + 10 30 है। तो मुझे अगर यहाँ पे कोई भी आए, मुझे पूछे कितने हैं, तो मैं ऐसे काउंट नहीं करूंगी 1 2 3 4 1 2 ऐसे 30 तक काउंट नहीं करूंगी। हर एक मेंबर्स में, हर एक ग्रुप में से मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को बता दूंगी कि आप अपने ग्रुप को काउंट कर लो। सो 10 + 10 + 10 कितने हुए, 30। या तो मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ 10 3s are 30। ओके, तो मैं क्या करूंगी, मेरे लिए 1 मिनट में काउंटिंग हो गई। सारे के सारे बच्चे, हम टूर में कहीं गए हैं तो 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए बच्चे। ग्रुप में एक मॉनिटर है, उन लोगों ने अपने फ्रेंड्स को काउंट कर लिया। ओके, तो ये सबसे इजी रहता है। उस टाइम पे ना तो मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स को काउंट करने पड़ेंगे, तो मेरा इतना टाइम भी बच जाएगा और ये फटाफट क्विक काम होगा। समझ में आया। अब यहाँ पे है स्माइलीज के ग्रुप है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने ग्रुप्स हैं। 1 2 and 3 ग्रुप्स हैं।
ओके, अब ईच ग्रुप में कितने हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ईच ग्रुप में सेम नंबर्स ऑफ है, मतलब ये रिपीटेड हो रहे हैं ये नंबर्स, मतलब आपके जो ग्रुप के जो अंदर के जो नंबर्स है ना वो सेम होने चाहिए। रिमेम्बर वन थिंग क्लियरली बच्चों, कि जो ग्रुप में अंदर है ना वो सेम होंगे तभी तो रिपीटेड एडिशन होगा। सो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 4 कि 3 टाइम क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 ग्रुप है। सो 4 प्लस 4 कितने होते हैं? 8, 8 प्लस 4 कितना होता है? 12। ओके, अब ये इतना सारा काउंट करो, इसकी जगह मैं ये कर सकती हूँ। कितने ग्रुप है? 1 2 3, लिखो यहाँ पे 3। हर एक में कितने हैं? 4। 3 4 सा क्या होता है बच्चों? 12। 3 4 सा 12, ये होता है सबसे इजी वाला ये। तो ये जो है ना हम रिपीटेड एडिशन है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि द रिलेशन बिटवीन द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, जो एडिशन का जो आंसर होता है वो सब्ट्रैक्टेंड ऊपर ही होता है। ओके, वो दोनों के बीच में रिलेशन है, मैंने आपको रिलेशन समझाया भी था। अब ये रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बीच वाला। जब रिपीटेड एडिशन होते हैं मतलब सेम नंबर का एडिशन होता है, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे डॉजिंग्स यानी कि टेबल्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोलूं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, मतलब मैंने 5 टाइम मुझे 3 करने हैं। ओके, तो मैं 3 प्लस 3 ऐसे काउंट करूं, 9, 3 प्लस 3 अगेन करूंगी, 9 प्लस 3 11 12। हाँ, तो इससे बेटर है कि मैं क्या करूंगी, कितनी टाइम बोला है मैंने 3 को कैसे काउंट करनी है? 5 टाइम। 3 5 सा 50, ये सबसे फटाफट होता है, तो ये हमें यहाँ पे सीखना है। ओके बच्चों, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि रिपीटेड एडिशन। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जैसे अभी किए ऐसे ही मोर एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं। यहाँ पे है आपको मैंने फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं। ओके, सो 1 2 3 कितने ग्रुप्स है? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 1 2 3 ग्रुप्स आर देयर। एंड ईच ग्रुप में कितने फ्लावर्स है? हाउ मेनी फ्लावर्स इन ईच ग्रुप? सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 फ्लावर्स है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स है। तो ये रिपीटेड सेम नंबर्स ऑफ है, तो क्या होगा? रिपीटेड एडिशन होगा। 6 प्लस 6 प्लस 6, तो यहाँ पे 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 क्या होता है? 12, एंड 12 प्लस 6 क्या होता है? 18। अब यहाँ पे आपको ये करने की जगह हम क्या कर सकते हैं? हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। कैसे? कितने ग्रुप्स है? 1 2 3, तो 3 ग्रुप्स, और ईच ग्रुप में कितने नंबर्स ऑफ है? 6, तो 3 6 का क्या होता है? 3 6 का 18 होता है। आ गए दोनों के सेम नंबर ऑफ आंसर 18। ओके, तो ये होता है रिपीटेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बीच का रिलेशन, जिसमें हम नंबर ऑफ एडिशंस मतलब रिपीटेड सेम नंबर ऑफ एडिशंस करेंगे तो हमारा आंसर भी वही होगा जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ओके बच्चों, और एक और एग्जांपल करेंगे हम। अब यहाँ पे कितने ग्रुप है? कितने हैं? 1 2 3 4 ग्रुप है। अब यहाँ पे ईच ग्रुप में कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सब ग्रुप में 8 ही स्क्वायर है, मतलब ये रिपीटेड हुआ। सो यहाँ पे 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। ओके, या तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना, कितने ग्रुप है? 1 2 3 4। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 4 ग्रुप्स आर देयर। सो वी विल राइट हियर 4, एंड हाउ मेनी इन ईच? कितने हैं हर एक में? 8 है। सो 4 8 कितने होते हैं? 3 2 32। अब
ये 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, यहाँ पे मैंने इसीलिए एडिशन नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि वो हमें इतना बड़ा एडिशन करने में हमें कंटाली आती है, बट हमें 4 8 32 तो इजीली आ जाते हैं। ओके, सो 8 प्लस 8 क्या होते हैं? 8 प्लस 8 इन अवर माइंड, 8 ऑन फिंगर, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 क्या होते हैं? 2 4 24, और 24 प्लस 8 होते हैं 3 2 32। ओके, ये इतनी बार 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस करें, इससे बेटर है कि हम ये टेबल्स याद करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आंसर दे दें। सो यहाँ पे देखा आपने, हर एक जगह आपका टेबल्स का यूज होता है बच्चों। आपको क्या करना है? मोर एंड मोर टेबल्स लर्न करने हैं। एवरी डे आपको टेबल्स रीड करने हैं और लर्न करने हैं। ओके सो बच्चों, अभी हमने क्या किया था? हमने रिपीटेड एडिशन से किया था, और अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। हमने मल्टीप्लिकेशन यूजिंग हमने रिपीटेड एडिशन सीख लिए हैं, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। अब आप सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन की नंबर्स लाइन आती थी, राइट? तो यहाँ पे क्या है? 0 3 6 9 12 15 18। ये क्या है? 3 कितने का डिफरेंस है? 0 और 3 के बीच का 3 का डिफरेंस है, तो 3 प्लस 3 6। तो यहाँ पे प्लस 3 ईच एंड एवरी टाइम हो रहे हैं। सो यहाँ पे 3 3 3। तो यहाँ पे कितने टाइम रिपीट हुए? 1 2 3 4 5 6। कितना हुआ? 3 6 18। या तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 3 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15 एंड 15 प्लस 3 18। ओके, अब या तो फिर ऐसे भी हो सकता है, कितने के ग्रुप है? 3 3 के ग्रुप्स हैं। ओके, और कितने हैं टोटल? कितने हैं टोटल? 6। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे आएगा 3, तो 6 3 18 80। उसको एक और वैसे कैसे बोल सकते हैं? 6 टाइम्स 3 इज, 6 टाइम्स 3 कितने हुए? 1 8 18 हुए, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 8 80। आप किसी भी कर से 4 वे से कर सकते हो, 3 प्लस 3 यानी कि रिपीटेड एडिशन में 18, 6 3 18। आप ऐसे भी बोल सकते हो 6 टाइम्स 3, 6 को 3, जब 6 टाइम्स 3 होता है तो कितने होते हैं? 1 8 18, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 8 80। ये होता है हमारा यूजिंग नंबर लाइन, जो सेम थिंग ही है, बट हम कैसे कर रहे हैं? नंबर लाइन से यहाँ पे डिफरेंस काउंट करके कर रहे हैं। ओके सो बच्चों, अभी हमने नंबर लाइन में कैसे किया था? ऊपर नंबर लाइन ड्रॉ करके दी थी, और इस हिसाब से हमने यहाँ पे 0 से ये नंबर का डिफरेंस फाइंड करके किया था। ओके, अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम। क्या हो रहा है? 5। सो 0 से 5 ही होता है, 1। तो हमें कितने टाइम यहाँ पे ले जाना है? 5 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ये 5 टाइम। ये 0 से 5 का डिफरेंस, 5 से 10 5 का डिफरेंस, 10 से 15 5 का डिफरेंस, अगेन 15 से 20 5 का ही डिफरेंस आता है, और 20 से 25 तक 5 का ही डिफरेंस आता है। बस यहाँ पे हमने क्या किया है? ऊपर हमें नंबर लाइन्स ड्रॉ करनी थी। आपको आइदर नंबर लाइन ड्रॉ करनी हो, या तो फिर जो ड्रॉ किया हुआ है उसका यहाँ पे रिपीटेड एडिशन या तो मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, इट्स इजी। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमने जैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने प्रॉपर्टीज की थी, राइट, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया था, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे। तो हमारा सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर इन मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर इन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? जैसे कि हमारा एडिशन में था, हम 4 प्लस 3 करें या तो 3 प्लस 4 करें, वो दोनों सेम होता था। आप सबको याद है ना? भूले नहीं हो ना? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे, आप भूले नहीं हो। ओके, जैसे कि 2 प्लस 3 5 होता है, तो 3 प्लस 2 भी 5 ही होता है। तो आप अल्टरनेट चेंज करो तो भी सेम ही होता है। लाइकवाइज मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है।
ओके, मल्टीप्लीकेशन का भी सेम ही है, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ओके, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16 ही होता है। जब आपको 2 8 जा आता है तो 8 2 जा आपको आ ही जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट सेम ही होता है। और आपको जैसे बताया कि 5 4 जा 20, तो 4 5 जा भी 20 ही होता है, 8 9 जा 72, ओके, तो 9 8 जा क्या होता है? 72 ही होता है। तो यहाँ पे जब इक्वल टू है तो दोनों साइड सेम होनी चाहिए, राइट? तो 9 8 जा तो 8 9 जा सेम, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 8 ही लिखना है, 72 नहीं लिखना है बच्चों। 8 9 8 जा और 8 9 जा दोनों इक्वल हैं, समझ में आया? 4 5 जा और 5 4 जा दोनों सेम है, मतलब 4 5 जा भी 20 होता है, 5 4 जा भी 20 होता है, इक्वल, यानी कि दोनों यहाँ पे सेम है। यहाँ पे जैसे हमने एडिशन में किया था सेम ही है मल्टीप्लिकेशन का भी। यहाँ पे है 2 3 जा तो 3 2 जा भी सेम ही होगा, ओके। यहाँ पे 5 6 जा तो यहाँ पे 6 5 जा सेम होगा, समझ में आया? अब दूसरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या होता है? सेम ही आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 100 1 जा 100, ओके। जैसे कि आपको ये बता दूं 3 1 जा 3, यानी कि हम ये भी तो कर सकते हैं, और यानी कि 1 के टेबल में भी हम यूज कर सकते हैं। 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 10 1 जा 10, 1 10 जा 10, 5 1 जा 5, 1 5 जा 5, ओके। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का भी यूज हो गया और 1 बन गया। सो 10 1 जा 10, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 9 1 जा 9। तो ये प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा कि मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई बाय 1 हो तो आंसर क्या हो जाता है? यही वाला सेम ही हो जाता है, ओके। जब मल्टीप्लाई बाय 1 हो, याद है वो यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, whatever, but the answer is itself ही हो जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई बाय 0। 0 से कैसे होता है? जैसे कि 6 आप सबको पता है, 1 0 जा 0, हम क्या बोलते हैं? 2 0 जा 0, 5 0 जा 0, हम स्टार्ट वहां से करते हैं ना टेबल, तो क्या होता है? 0 ही तो होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 देन आंसर इज 0 ओनली, आंसर इज 0 ओनली। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 देन आंसर इज 0 ओनली। तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय, अगर आंसर 0 है तो यहाँ पे 0 ही होगा। 16 0 जा 0, 4 0 जा 0, 30 0 जा 0, 15 0 जा 0, बस। अगर आप कहीं पे भी टेबल में आप 0 देखोगे तो आंसर 0 ही आता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के सम स्टार्ट करेंगे और आपको वहां पे 0 दिया है और एनी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आपको काउंट कुछ नहीं करना है, फटाफट 0 ही लिख देना, ओके। सो इसीलिए वो प्रॉपर्टीज, ये सारी 1 2 3, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमें जब मल्टीप्लिकेशन के सम करते हैं तो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, ओके बच्चों। सो बच्चों अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के सम्स, ओके। जब आपको ये तो पता है कि 2 3 जा 5 8 जा डॉजिंग्स के कैसे होते हैं, ओके। अब जब यहाँ पे 2 डिजिट होंगे तो हम क्या करेंगे? हम सम्स के हिसाब से करेंगे। सो फाइंड द प्रोडक्ट या तो फाइंड द मल्टीप्लिकेशन सम्स। आपको कोई भी हेडिंग हो, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोडक्ट, आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। और आप सबको पता है मल्टीप्लिकेशन की साइन क्या है? यस, ये क्रॉस वाली साइन है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है? आप लोगों को जो नीचे नंबर जो दिया है उसका टेबल फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दिया है 2, तो 2 का ही टेबल फॉलो करना है। 2 4 जा क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले वंस की प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। मैंने पता है आपको बोला था जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे थे, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। तो यहाँ पे भी यही रूल होगा, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। 2 4 सा यहाँ पे वंस की प्लेस पे ही आंसर आएगा
क्योंकि ये वंस की प्लेस का ही था भाई। तो 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। ओके, समझ में आया? बस। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 14 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज अ 28, यानी कि 14 2 जा क्या हो गया? 28। अब नेक्स्ट सम है हमें हमारा 22 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे जो नीचे नंबर दिया है 3, यानी कि वही टेबल हमें बोलना है, वही टेबल हमें फॉलो करना है। ओके, कैसे करना है? वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। सो 3 2 जा क्या होता है? 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। 3 2 जा अगेन क्या होता है? 6, यहाँ पे लिख देंगे 6। आंसर इज 66। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 66, यानी कि 22 3 सा होता है 66। ओके, फिर है नेक्स्ट 99 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, यहाँ पे अभी कमिंग टू और प्रॉपर्टी में आ जाओ। मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? वही वाला आंसर होता है। 1 9 जा 9, 1 9 जा 9। तो 19 1 जा 99 1 जा 99। और वैसे भी आप सबको पता ही है कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 होता है तो सेम ही आंसर आता है। मतलब 1 1 जा 1 होता है, 2 2 1 2 1 जा भी क्या होता है? 2 ही होता है। ओके, नेक्स्ट है 4040 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, यहाँ से हम कैसे करेंगे आप सब बताओ, चलो फटाफट। यस, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। कौन सा टेबल होगा? यस, नीचे वाले नंबर का, यानी कि 5 का टेबल। तो 5 0 जा क्या होता है? 0। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 देन आंसर इज 0। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 देन आंसर इज 0। 5 4 जा क्या होता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 2 0 20। So 4040 multiplied by 5, then answer is 200. नेक्स्ट है 1414 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे बताओ फटाफट, कौन सा टेबल होगा? यस, नीचे वाले नंबर यानी कि 4 का। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। सो 4 का 4 के साथ 4 4 जा 16, so 6 is here, 6 carry over, 4 1 जा 4, 4 plus 1 5। अब आपको ये बता दूं अच्छे से कि यहाँ पे अगर दो नंबर 2 डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे कि 4 4 जा 16, ओके, तो यहाँ पे 1 6 16 वी कांट राइट टुगेदर। हम क्या करेंगे, जैसे हम एडिशन में करते थे, हम दूसरे वाले बाजू वाले नेक्स्ट नंबर यानी कि उसके नेबर को ही उसकी कैरी देंगे। ओके, सो इसकी कैरी हमने दी 4 1 जा 4 एंड 4 प्लस 1 वो प्लस होगा, क्या होगा? प्लस होगा। सो 4 प्लस 1 क्या हुआ? 5। सो इस तरह से आपको ये सम्स करने हैं। किसमें करने हैं? यस, लर्न वेल में, एक्टिविटी बुक में एंड वर्कशीट में। ओके, सो बच्चों, अभी हमने जैसे 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन सम्स किए, लाइकवाइज अब हम करेंगे 3 डिजिट वाले। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 डिजिट है यानी कि 1s 10s एंड 100। जैसे हम 2 डिजिट से करते हैं, लाइकवाइज ही हम 3 डिजिट से करेंगे। ओके, जैसे हमने 2 डिजिट में कैसे सीखा था, नीचे वाला जो नंबर है वो क्या होगा? यस, उसका टेबल फॉलो करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? वंस की प्लेस से। आपको यहाँ पे एक और बार क्लियर कर दूं, सिर्फ 2 डिजिट हो या तो 3 डिजिट हो, स्टिल हम कैसे करेंगे? हम ऑलवेज वंस की प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। सो टेबल किसका फॉलो कर रहे हैं? 2 का। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। ओके, सो 132 मल्टीप्लाई बाय 2 इज द 264। ओके, नेक्स्ट है हमारा 411 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, हम यहाँ पे कैसे करेंगे? हम यहाँ पे नीचे 9 का टेबल है वो फॉलो करेंगे और हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वंस की प्लेस से। सो 9 1 जा 9, अगेन 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा
36। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कोई नहीं है तो हम ऑलरेडी यहाँ पे साथ में ही लिख देंगे 36। तो कैसे आंसर आया 3699। कैसे रीड करेंगे 3699। नेक्स्ट है हमारा सम 409 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, यहाँ पे 1 का टेबल तो सबसे इजी है मैम। 9 1 जा 9, सॉरी 1 9 जा 9, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4। बच्चों आपको एक बात बताऊं, अगर कभी भी यहाँ पे 1 होना तो जो ऊपर जो नंबर्स दिए हैं ना वही रिपीटेड आएंगे। ओके, सो 409 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 409 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है 421 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, यहाँ पे कौन सा टेबल फॉलो करना है? 5 का टेबल। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, so 0 is here, 1 carry over, 5 4s are 20 plus 1, 21. So आंसर क्या हुआ 2105। क्या आया 2105। सो बच्चों इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन के आज हमने क्या किया? आज हमने रिपीटेड एडिशंस के रिलेशन सीखे। किसके साथ? मल्टीप्लिकेशन के साथ। नंबर लाइन वाले मल्टीप्लिकेशन सीखे, 2 डिजिट वाले सीखे, 3 डिजिट वाले सीखे और सबसे पहले हमने डॉजिंग टेबल्स किए थे। ओके, सो ये सारे के सारे का आपको अच्छे से रिवीजन करना है। आपको लर्न वेल में, एक्टिविटी बुक में और वर्कशीट में जो मैंने होमवर्क में दिया है वो ऑल एक्सरसाइजेस डन करनी है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लर्न द टेबल। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।